आकर उसने खाना नहीं खाया। तो माँ पूछ रही है बेटा क्या हुआ? उसने रोना शुरू कर दिया। माँ पूछ रही है बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहा है, कहाँ पे दर्द हो रही है, क्या हुआ है? बेटा रोटी खा ही नहीं रहा। वो पूछ रही है माँ क्या हुआ? माँ जी मैं अल्लाह के रास्ते में गया था और वहाँ मैंने ये हदीस सुनी है कि जो एक नमाज जानबूझकर छोड़ देता है 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम में जलेगा। यहाँ मैं थोड़ी सी ब्रेक लेकर आपको ये समझा दूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उनको बरछा मारा गया, उनको बेहोशी तारी थी और नमाज का वक़्त हो गया, लोग कह रहे थे कि इनको नमाज के लिए कैसे उठाया जाए, अभी तो उनके ऊपर गशी तारी है और मौत का नज़ा का वक्त करीब है और इनको कैसे उठाया जाए। अब देखो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी इनको मोहब्बत थी कि इस हाल में अब कैसे उठाया जाए कि ये नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ ले। इस हाल में भी वो इसके फ़िक्रमंद थे कि ये नमाज पढ़ लें। फिर ये तय हुआ कि इनको कान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनाओ तो फिर इनको होश आ जाएगा। जब उनके कान में हदीस सुनाई गई और कहा गया कि इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं उस शख्स का जो नमाज जानबूझकर छोड़ता हो, वो सुनते ही उनकी आंखें खुल गई और ज़ुबान भी चलना शुरू हो गई और कहने लगे हाँ 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 हाँ, ये हदीस मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद सुनी थी, ये हदीस मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद सुनी थी। फिर आप वो उठे और फिर नमाज़ पढ़ी उन्होंने। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। वो बच्चा जो है वो माँ कह रही है बेटे चलो मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, आप खाना तो खाओ। माँ मेरे अंदर खाना नहीं जा रहा, माँ मेरे अंदर खाना नहीं जा रहा, मैं कैसे खाना खाऊं, मेरे अंदर खाना जा नहीं रहा, तू जहन्नम में जल रही और मेरे अंदर मैं कैसे खाना मेरे अंदर चला जाए। अब वो माँ कह रही बेटा चलो कल से शुरू कर दूँगी, जैसे आज हम एक दूसरे को कह देते हैं ना, हाँ जी, जिसकी समझ में आ जाता है शैतान उसको कहता है कल करना, कल करेंगे इंशाल्लाह, अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे, कल करेंगे। नहीं 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 माँ जी नहीं, मैं अभी आप नमाज़ पढ़े। वो माँ ने नमाज़ पढ़ी, बेटा कह रहा बेटे ने क्या कहा, अब्बू ने भी नहीं पढ़ी माँ जी, अब बेटा अब तो खाना खा ले, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। तो वो कहने लगा नहीं है माँ जी, अब्बू ने भी कई अरसा हो गया नमाज़ नहीं पढ़ी, तो मैं तो खाना तब खाऊंगा जब मेरा बाप भी नमाज़ पढ़ेगा। कहते जब और शाम को उसके बाप आया और माँ उसके दुआले हो गई, उसके पीछे पड़ गई और कहने लगी बेटा नमाज आप वो बेटा खाना नहीं खा रहा, आप नमाज पढ़ें, जल्दी करें नमाज पढ़ें। वो खाना नहीं खा रहा। अब औरत के हाथ में तो सब कुछ होता है ना, वज़ीर आज़म होती है घर की। उसने बस बाप को तैयार किया, वज़ू करा के नमाज़ पढ़ी। फिर एक ही दिन में दोनों बाप को भी और माँ को भी उस बच्चे ने यकीन की वजह से उनको नमाजी बन गए वो नमाजी। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए। मैं अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ, जिस बंदे को अगर ये यकीन हो जाए और वो कैद में हो जाए और उसे पता चल जाए कि मुझे 5:30 बजे कल फांसी होनी है और ये आखिरी रात है तेरे पास और ये तेरे पास खूबसूरत औरत है और ये खूबसूरत तुम्हारे पास बहुत कीमती किस्म के खाने हैं, जो तेरा दिल करता है कर ले, आज जो जितनी याशी करनी है कर ले, सुबह तुझे मौत आनी है। मेरे ख्याल में क्या पक्की बात है, उसे अच्छे से अच्छे खाने भी अच्छे नहीं लगेंगे, उसे खूबसूरत से खूबसूरत औरत भी अच्छी नहीं लगेगी, उसे सारी रात सोचता मौत को याद करके उसे फांसी, वो सारा मामला। अब मुझे और आपको इस बात का यकीन ही नहीं है कि हमने मरना है और हम सब ने कब्र में जाना है। हम सब की मंजिल एक है, हमारा इबादत का तरीका भी एक ही होना चाहिए, अपने रब की इबादत करें, अपने एक ही हमारा नबी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके तरीक़ों पर हम चलें। हम जो ऐरा गैरा तरीका जो अख्तियार कर रहे, जो कोई इधर खींच रहा, कोई दाएं खींच रहा, कोई बाएं खींच रहा, कोई इधर खींच रहा, कोई उधर खींच रहा, पता नहीं क्या
कितनी खराफात आ चुकी, जिसकी खबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और फरमाया ऐसा वक्त आ जाएगा कि ऐसे फितने उतरेंगे आसमानों से जैसे तस्बीह टूटती है तो उसके दाने नीचे एकदम गिर जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे फितने आवेंगे और तुम्हें जो दीन से दूर कर देंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने दांतों से ऐसे जरूर दांतों के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेना और तेरे पीछे हज़ारों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, अरबों लोग होंगे जो तुझे खींच रहे होंगे और तू उस रस्सी को ना छोड़ना। उस रस्सी को अगर तूने छोड़ दिया तेरे हाथ से वो रस्सी छूट जाएगी तो फिर तू जहन्नम में चला जाएगा। इसलिए कुरान पाक किया, ये सब इम्तिहान है, दुनिया के अंदर इम्तिहान है। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब पर रहम फरमा दे और हमें आखिरत का यकीन नसीब फरमा दे, मौत का यकीन नसीब अल्लाह से मांगो। इसके तज़किरे से हम परेशान ना हो। हमें मौत का तज़किरा अच्छा नहीं लगता, कोई बात मौत की करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, जबकि वो हर हाल में आनी ही आनी है, जिसका जिक्र कुरान पाक में है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर किसी को मौत का, हर जी को मौत का ज़ायक़ा चखना है। फिर क्या वजह है कि हम उसके ऊपर उस बात को सुनना पसंद नहीं करते। कोई हमें कोई बात सख्ती से समझाए तो हम उसको लेते नहीं, दुनिया की बात हमें कोई सख्ती से बताए तो हम उस बात को उसके ऊपर शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी, यानी उसका हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आखिरत के मामले में हम एक दूसरे को सख्ती से समझाते हैं तो हम नाराज़ हो जाते हैं, मौत की बात सुनना पसंद नहीं करते और दुनिया के बारे में जो हमने महबूब बनाई हुई है उसकी बुराई सुनना भी पसंद नहीं करते। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हमारे वो, मैं आगे भी कई दफ़ा ये वाक़या सुना चुका हूँ। मौलाना अबादुर रहमान साहब फैसलाबाद वाले हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं कि मुझे ये मैंने 20 साल पहले उनका बयान सुना था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फैसलाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा ताजर आया और मुझे कहने लगा कि मैंने नया घर बनाया है, बहुत बड़ा कई कनालों में घर बनाया है और उस घर का इफ्तिताह है और आपने जुमे वाले दिन आना है और वहाँ मेरा वो घर का इफ्तिताह आपसे मैंने करवाना है। कहते मैं वहाँ चला गया और मैं उस दरवाज़े के पास खड़ा होकर काफ़ी देर उस दरवाज़े को देखता रहा। ये बात आप इसकी तस्दीक भी कर लेना कि ये बात कोई मैं कहानी तो नहीं सुना रहा आपको, उनके किसी बयान में ये बात मौजूद होगी, उनके किसी शॉर्ट में ये बात मौजूद भी होगी और किसी भी बंदे से ये पूछ लेना ये बात सच है या गलत है। और वो कहते हैं कि मैं यानी तकरीबन आधा पौना घंटा जो है दरवाजे को देखता रहा तो लोग भी खड़े थे। वो बंदा कहने लगा, हज़रत क्या देख रहे हैं आप? फरमाने लगे, मैं देख रहा हूँ, मैं नूरे बसीरत से देख रहा हूँ, इस दरवाजे से तेरा जनाजा निकल रहा है, इस दरवाजे से तेरा जनाजा निकल रहा है। वो कहने लगे, छोड़ो जी हज़रत के हमने आपको बुलाया है अपना वो करने के लिए, आप वो काम करें। कहते हैं मौलाना अबादुर रहमान साहब ने फरमाया, कसम उठाकर फरमाया, यहाँ सरगोदा में उन्होंने बयान किया था, कसम खाकर फरमाया कि अल्लाह की कसम, फिर उसी दरवाज़े से मैंने उसका जनाजा निकलता हुआ देखा। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। कितने बंदे ऐसे हैं जिनके लेंटर पड़ रहे होते हैं, ऊपर से आसमानों से पत्ता कट चुका होता है। कई बंदे मकान लेते हैं, यहाँ नक्शे बन रहे होते हैं, उनको ऊपर से आसमानों से पत्ता कट चुका होता है। ये अल्लाह ने बताया ही किसी को नहीं कि तुम्हारी मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी। और हर इंसान को अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कोई ज़मीन पर जी रूह ऐसा नहीं जिसकी रोज़ी हमारे ज़िम्मे ना हो। हर इंसान अपनी रिज़्क़ खाकर दुनिया से जाएगा। इसके लिए इतना हम परेशान हैं कि हम फंदा लेने के लिए तैयार हैं, हम मौत लेने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, पर दीन पर चलने के लिए हम तैयार नहीं। अल्लाह मुझे और आपको दीन पर चलने वाला बना दे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने वाला बना दे। और अल्लाह हमें हदायत नसीब कर दे। अल्लाह मेरी औलादों को भी हदायत नसीब कर दे। अल्लाह मेरे घर वालों को भी हदायत नसीब कर दे। हमें तो हुक्म है
कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये अल्लाह कुरान में फरमा रहा कि देखो जी ऐसा ना हो किसी का नुकसान हो जाए और वो इस हाल में मेरे पास आए कि या अल्लाह तेरा पैगाम तो मेरे पास पहुंचा नहीं था। कहते हैं कि क़यामत के